हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। दिस इज कैप्टन भगवान हियर। आज एक छोटी सी मैं आप लोग से वार्ता करना चाहूँगा, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। और अक्सर हम लोगों का यही सोच रहता है कि बात करना, कुछ लोग जो है बहुत अच्छे वार्ताकार होते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, बड़ी जल्दी लोगों में इम्प्रेशन जमा लेते हैं। क्या उनमें ऐसी कोई खूबी होती है? क्या वो जन्मजात ऐसा वो लोग कर पाते हैं? क्या उनमें हेरिडिटरी ऐसा कोई गुण होता है? तो क्या चीज़ उनमें ऐसी विशेष होती है जो दूसरे को अपनी बातों में रिझा लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं? उनकी बातों का मान होता है, इम्प्रेसिव होता है, उनकी बात लोग ने चाहते हुए भी सुनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या हो सकता है, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। उम्मीद है आप लोग जरूर सुनोगे और इस पर ध्यान दोगे। आप भी अपने वार्ता को या अपनी बात को कहने का एक अच्छा तरीका अपना करके आप भी लोगों का दिल जीत सकते हैं, या मतलब एक अच्छे सफल वार्ताकार या सफल कम्युनिकेटर कहलाए जा सकते हैं। तो मेरा ये चैनल है यूट्यूब में, भगवान सिंह नाम से, भगवान सिंह माइनस बोहरा। तो इसमें आप जरूर जाएं, देखें। मैंने बहुत मोटिवेशन की, हेल्थ के और तमाम ऐसे वीडियोस डाले हैं, जिसमें आप जरूर, आपको कुछ न कुछ अच्छा फायदा होगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देरी नहीं करते, आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं। तो इसमें जैसे दो तीन चीजें हमने कहा कि भाई बात करने में कैसे हम लोगों की दिल जीते, बात करने की कला कहाँ से आए। तो इसमें नंबर एक तो होता है हमारा बॉडी का पोस्चर, मतलब हमारे जो शारीरिक खड़ा होने का, बैठने का, बोलने का, बात करने का ढंग होता है, उसका एक बहुत असर पड़ता है। अगर आदमी हेल्दी है, ठीक से खड़ा है, उठता बैठता है, चलता है, तो उसका एक अलग इम्प्रेशन रहता है। एक आदमी बीमार सा, कमजोर सा, मरियल सा, मोरल डाउन किया हुआ, झुका सा, है ना, तो वो अलग दिखता है कि यार ये कोई परेशान लगता है। तो इसलिए जो है, पहला तो हमें अपनी बॉडी पोस्चर में ध्यान रखना है। जब भी हम किसी से बात करते हैं कहीं पर भी, तो हमें देखना है कि भाई हम ठीक से बैठे हैं, खड़े ठीक से हैं, कि कोई देखने में बड़ा बेकार लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, कैसे खड़ा है, कैसे बैठा है, कैसे हाथ रखा, कैसे पाँव है, तो कैसे देख रहा है। ये अक्सर आम आदमी के दिमाग में जाता है, भले ही आपको नहीं टोकते हैं वो, लेकिन उनके मन में जाता है बेकार। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका बैठने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, बोलने का तरीका वो अलग होता है, तो उसमें एक अलग सी बात लोगों को नजर आती है। तो मेरा कहने का मतलब था, बॉडी पोस्चर में आप ध्यान रखें, ठीक से खड़े हो, ठीक से बैठे, आपका अपना जो बॉडी का है ठीक से बाल वाल बने, ठीक से कपड़े जो भी हो, अमीर गरीब अपना अपना हिसाब से पहनता है, लेकिन ठीक कपड़े साफ सुथरे हो, ठीक से पहने, है ना। तो ऐसा शरीर का ज्यादा प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा जो है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट जो होता है, आंख से आंख हम एक दूसरे से मिला करके जैसे बात करते हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जब एक दूसरे से नजर मिला करके बात कर रहे होते, तो वो एक किस्म से आत्मविश्वास का परिचय तो होता ही होता है। और दूसरा ये लगता है कि ये हमारी बातों को सुन रहा है, हमारी बातों पर ध्यान है, या हम पर इसके इंटरेस्ट है। तो इसलिए आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। जब हम बात कर रहे हैं तो इधर उधर जाके कहीं और देख के बात कर रहे होते, तो उससे लगता है कि हमारा कोई बहुत विशेष इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, है ना। तो इसलिए जो है आई कांटेक्ट का होना जरूरी है। आई कांटेक्ट का मतलब ये भी नहीं कि आप कंटिन्यू देखते ही रहो, घूरते ही रहो, तो उससे भी होगा कि क्या दिख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के, ये वाली बात भी आती है। तो आप जब बात करते हैं तो कांटेक्ट के साथ साथ इधर उधर देख सकते हैं, उस हिसाब से अपनी बातें, आंखों का आपका जो कांटेक्ट है अप डाउन होता है, लेकिन मेन ये है कि आई कांटेक्ट में सामने वाले के रहना चाहिए। तो ये तो आपका दूसरा बात करने का एक वो अच्छा तरीका में आता है। और तीसरा जो है आपका
जेस्चर बोलते हैं, हैंड जेस्चर, या मतलब मुद्राएं, या हम हाथ मिलाते हैं किसी को, तो हाथ मिलाते तो कैसे मिलाते हैं, या कब मिलाना है हाथ, और हाथ मिला रहे हैं तो कोई एकदम जोर से मरोड़ देता है, कोई एकदम ऐसे हल्का, हाथ बिल्कुल ठंडे, मतलब बहुत सुस्त सा रहता है। तो हम अगले आदमी का जो हाथ हम मिला रहे हैं वो हमसे हाथ मिलाते हैं, तो वो कितनी गर्मजोशी से मिलाते हैं, उस हिसाब से हमें हाथ मिलाना है। या हमें सामने वाले का देखना है कि उसका कितना, मतलब कैसा पद वाला व्यक्ति है, या कैसा उसका कहाँ पर हम हैं, कि सबसे हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना है, तो ये चीज भी देखना है। तो हैंड जेस्चर प्लस बात करने में हम अक्सर आदत रहती है हमारी, बहुत ज्यादा हाथों का एक्शन करते हैं, या मतलब एक दूसरे को ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा, या जैसे कोई लोग टेलीफोन में भी, मोबाइल में भी बात कर रहे होते, तो बात तो मोबाइल में करते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे करते, वो गया ये गया ये गया, तो अटपटा सा लगता है। इसलिए हाथ का जो आपकी मुद्रा है, हैंड जेस्चर, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद जो है, दूसरा, जब भी आप बात करते हैं, बात करने में आपको जरूर ये दुखी मन से नहीं, एक हल्का सा स्माइल के साथ ऐसा लगना चाहिए कि आप वास्तव में बात करते हैं, कर रहे हैं, और इंटरेस्टेड है सामने वाले से, जो है आपकी बनेगी। वो आप भी, आप उसकी बात ही सुनेंगे, वो आपकी बात ही सुनेगा, और आपको एक हल्की सी मुस्कान के साथ, जब आप मुस्कुराते तो स्वाभाविक है दूसरा भी मुस्कुराता है, और आपके चेहरे की रौनक अलग हो जाती, चेहरा खिल जाता है, तो अच्छा लगता है। इसलिए हल्का सा स्माइल के साथ बीच बीच में बात करने से भी कोई बुराई नहीं है। और साथ ही साथ जो है, एक हल्का सा ह्यूमर, मतलब एक खुशनुमा माहौल बनाने के लिए अक्सर हमें बात करते हैं, तो जरूर हमें एक दूसरे का कुछ तारीफ के लिए जरूर कहना चाहिए। अरे आपका ये जो है शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, या आपकी घड़ी अच्छी लग रही है, या आपका चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया, मतलब कुछ ऐसा जो है जिसमें बुरा भी नहीं लगे, और सामने वाले को जो है वो सुनने में अच्छा लगता है। क्योंकि हर आदमी तारीफ का भूखा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसकी आप तारीफ करते हैं तो खुश होता है कहीं ना कहीं, भले वो आपको थैंक यू नहीं बोले, लेकिन मन ही मन से लगता है हाँ मैं कुछ उसमें एक अच्छा वाइब जाती है। तो इसलिए छोटी मोटी हल्की फुल्की ह्यूमर के लिए और उसकी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं, उससे कुछ नहीं जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है। और जो है हमें एक तो भाषा का, भाषा हमें क्या बोलनी है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई अंग्रेजी बोलेंगे, खूब अंग्रेजी बोलेंगे, फटराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, तो लोगों को लगेगा कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा आदमी है, बड़ा अफसर है, बड़ा वो, तो अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी बहुत जरूरी है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भाषा एक खाली सिर्फ हमारे बात को, एक विचार को एक दूसरे को पहुंचाने का माध्यम होता है। तो इसलिए भाषा का भाषा कोई भी हो, चाहे हिंदी बोलो, चाहे अपनी लोकल लैंग्वेज बोलो, और भाषाएं जो भी होती है क्षेत्रीय भाषा, उनमें बात करो, लेकिन वो शुद्ध, स्पष्ट, क्लियर, अच्छी, साफ सुथरी बात, आपकी, आपका मैसेज जाना चाहिए और सुनने में ठीक लगनी चाहिए, और कोई ऐसी असभ्य बातें या सभी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमें जो है भाषा का भी इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो ज्यादा हम अच्छे कहलाएंगे। वो माहौल और लोगों के, उनके कैसे लोग हैं, वो किस भाषा में आपसे बात कर रहे हैं, तो उस भाषा में अगर आप बेहतर बात कर पाएंगे तो और अच्छा इम्प्रेसिव रहेगा। और तीसरा जो है गुड, जो है एक हमारा लिसनिंग, बात करने का। अब हम अगर कंटिन्यू बात करते जाए, अपनी ही बात सुनाते जाए, तो दूसरा भी बोलेगा अरे यार कौन लेक्चर सुनी, बोर हो रहे कर।
इसलिए आपको भी अपने उसकी दूसरे की बातों को सुनना है, एक गुड लिसनर होना है। तो जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो उसे भी लगेगा कि हाँ ये मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अगला भी जो है आपसे बात करने को तैयार रहेगा और अपनी बातों को बताएगा और खुल के बताएगा, क्योंकि उसे लगेगा ये कहीं ना कहीं मेरी बात में इनको इंटरेस्ट है, मेरी सुन रहे हैं, शायद मेरी बात को समझ सकते हैं, तो और बेहतर ढंग से आपसे जो है बातें करेंगे। तो इसलिए जो है हमें ये ध्यान जरूर देना है कि हम दूसरे की भी बातें सुने, सिर्फ अपनी ही बातें नहीं करें। कम बोलना, ज्यादा सुनना, ये भी एक अच्छा गुण है, ताकि हम अपनी ही कहे जाए तो अगले को टाइम कहाँ मिलेगा, फिर वो भी किस अगले की सोचेगा। इसलिए दो चार चीजें, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है कि बात करने के लिए बहुत ज्यादा जादू की जरूरत है और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा हाई फाई, सिर्फ बड़ा बहुत सुंदर, बहुत वो, ऐसे की कोई ऐसा वो नहीं है। अपनी बात को एक असरदार तरीके से रखने के लिए ये दो चार चीजें मैंने बताई। एक तो आपका बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए। दूसरे, आपका जो आई कांटेक्ट जरूर रखे, बात करते हैं वे किससे बात कर रहे हैं, सामने कब से दिखे तो आमने सामने बात कर रहे हैं हम। और तीसरा जो है मैंने बताया हैंड जेस्चर, हाथ मिलाना, या हाथ का जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हाथों का एक्शन कर रहे हैं या क्या है, कैसी जगहों पर है, भाषण दे रहे कि बोल रहे, कितने लोगों के साथ, वो हैंड जेस्चर है। और दूसरा ह्यूमर, एक खुशनुमा माहौल में हमें बात करनी है और लोगों को सुनना है। और साथ ही साथ लैंग्वेज का जो है, जो भी हम भाषा बोल रहे हैं स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उससे जो है दूसरे की समझ में भी आ जाए। ये नहीं कि अगला पढ़ा लिखा नहीं, उतना नहीं समझता और हम अंग्रेजी में बोली जा रहे हैं अपना इम्प्रेशन मारने के लिए, तो वो फिर इम्प्रेसिव नहीं होगा। इसलिए मैंने दो चार बातें बताई। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है अपने बात को एक अच्छे तरीके से कहने के लिए, दूसरे के मन को जीतने के लिए इन चीजों का प्रयोग करोगे। स्माइल हमेशा बहुत जरूरी है। हल्का सा स्माइल के साथ, बहुत फुहड़ हंसने की या बहुत जोर से चिल्लाने या खिलखिलाने की वो नहीं है, वो तो कभी कोई ऐसी बात आ जाती तब जरूरी। अदरवाइज हल्के से स्माइल के साथ आप, हेलो सर कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आवाज बहुत अच्छे लग रहे, आपका ये चीज शर्ट अच्छी लग रही है, आपका ये अच्छा लग रहा है, आवाज खुश लग रही है, तो बस ये ऐसे आप वजह से बात शुरू करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा बात अच्छी लगेगी, आप अपनाओगे। और अब मुझे सुनने के लिए, मेरे चैनल को, मेरे इनको पोस्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल भगवान सिंह नाम से यूट्यूब में है, बहुत सारे आपको अच्छे मोटिवेशनल भी मिलेंगे। ओके, गुड डे। आप मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, आपका दिन अच्छा रहे। जय हिंद, धन्यवाद।